राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय, उसमें जो आय शब्द है ये आपके गरीबी को भी लिंक करता है, ये बेरोजगारी को भी लिंक करता है, ये कृषि को भी लिंक करता है, ये कर को भी लिंक करता है। क्यों? अगर आपके पास आय नहीं है तो आप क्या कहलाते हैं? गरीब। अगर आपके पास आय नहीं है तो आप क्या महसूस करते हैं? महंगाई। आय का रिलेशन मुद्रास्फीति से भी हुआ कि नहीं? मुद्रास्फीति। आप गरीबी महसूस कर रहे हैं, महंगाई महसूस कर रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज सिचुएशन। गरीबी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा ना है, हम ऑब्जेक्टिफाइड कर दें। कोई आपसे कहे जाइए जरा 5 किलो गरीबी खरीद लाइए, ला पाएंगे 5 किलो गरीबी या 5 किलोमीटर गरीबी? एक सिचुएशन है, एक स्टेटस है, और जितना भी शब्द लिखने जा रहे हैं सब स्टेटस है। बेरोजगारी भी क्या है? स्टेटस है। यू आर इन द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर अनएम्प्लॉयड, आप ये फील करते हैं। तो आय का रिलेशन ये अलग कोई चैप्टर नहीं है। आप कहेंगे भाई आय, किसानों की आय, उद्यमियों की आय, व्यापारियों की आय, समझ में आया कि नहीं? कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम, इसलिए बांटा गया, ये प्राइमरी सेक्टर की इनकम, सेकेंडरी सेक्टर की इनकम, टर्शियरी सेक्टर की इनकम। प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र पूरी तरीके से कैसा क्षेत्र है? नेचुरल। नेचुरल है नहीं? पूरा नेचुरल है। किसान नेचुरल है कि नहीं? जो नेचुरल एक्टिविटीज में शामिल है वो भी नेचुरल है। मधुमक्खी नेचुरल है, गाय नेचुरल है, लैंड नेचुरल है। लैंड पर खेती होती है, लैंड की खेती नहीं होती। क्यों? कहीं से नहीं, जमीनों की खेती हो रही, चलो जमीन पर खेती होती है। पशु पशु पैदा कर सकता है, इंसान पशु नहीं पैदा कर सकता। तो जिसमें इंसान का रोल ना हो, जिसमें इंसान का रोल ही नहीं है, दैट इज नेचुरल। जिसमें इंसान का रोल है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग शब्द कब आया? जब इंसान का रोल बढ़ गया। तो फिर आपने पशुओं की अलग अलग प्रजातियां लेकर के ब्रीडिंग कराना शुरू किया, तो संकर प्रजाति की मुर्रा भैंसें आ गई, आएंगी नहीं? अब वो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, वो मैन्युफैक्चर आप करवा रहे हैं ना। ये चीज तो आप करवा रहे हैं भाई। वो बीटी क्रॉप क्या है? समझ में आ रहा? देखिए पीटी में ऐसे सवाल टेक्निकल पूछेगा आपसे। अब ये कह देगा संकर प्रजाति की मुर्रा भैंसें मानवीकृत है या कृत्रिम है या प्राकृतिक, तो आप कहेंगे ना कृत्रिम है, ये मानवीकृत है। फिर कहेंगे अरे ये कैसे, ये तो पशु पशु खुद कर रहे हैं। करवाया जा रहा है, कर नहीं रहे हैं। हाँ वही हमने कहा, पशुओं का जन्म, पेड़ पौधों का जन्म, पठारों का जन्म, पहाड़ों का जन्म, नदियों नालों का जन्म, सब नेचुरल है। यानी ऐसे क्षेत्र जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है वो नेचुरल। हस्तक्षेप हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग, वो हस्तक्षेप और बढ़ गया तो सर्विस। समझ में आ रही है? तो हम आय से लेकर के ये सब स्टेटस की बात करेंगे, तो एक ही साथ आपका पीटी का 1 2 3 4 टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ और क्या, पढ़िए। आय से हम ये पीटी के 4 टॉपिक कवर कर देंगे। कैसे? देखिए, आय ज़्यादा है तो आपके पास अमीरी, जिसको सरकार आदेश से जारी करे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने जारी किया था मार्क, फिएट मनी है ना, FIAT, आदेशित नहीं। हमारी आदेश प्राप्त मुद्रा थोड़ा ना है, आदेश प्राप्त मुद्रा हमेशा इमरजेंसी में जारी होती है, आपातकाल में जारी होगी, फिएट मनी। ठीक है? हाँ चलिए आई समझिए, राष्ट्रीय आय और अनुप्रयोग। तो आय किसे कहते हैं? आय की विस्तृत परिभाषा क्या है? आय क्या है? अब मुझे आपके पास क्या है, क्या बताएंगे आप? श्रम के बदले जो भुगतान दिया जाए और श्रम ना करे तब? क्या बात कर रहे हैं? मकान मालिक कुछ नहीं कर रहा है फिर भी आप किराया दे रहे हैं? उत्पादन कार्य के उपज प्राप्त, उत्पादन ना करें तब? शराब पीने वाला क्या उत्पादन कर रहा है? देखिए छोटी सी बात है, आय क्या है? आप लोग की अपनी आय कुछ है कि नहीं? संसाधन से प्राप्त राशि होती वही आय है, जो ना प्राप्त हो वो, हम आपको 5 लाख रुपए दे दें, वो आपके लिए क्या है? आय ही तो है। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया हमारा? क्यों नहीं आय होगी? अरे क्या बात कर रहे हैं?
निश्चित होगी। लॉटरी से मिला पैसा क्या है तो जुआ, लेकिन है आय ना। आय किसे कहते हैं, तो बात है, आप किसको समझते हैं आय? सरकार आपको क्या दे रही है? आय दे रही है, ये वेतन दे रही है। देखिए वेतन अलग हो गया, अलग हुआ कि नहीं? वेतन एक नया शब्द आ गया ना, वेतन, सैलरी। आपके घर वाले आपको क्या दे रहे हैं? खर्चा, खर्चा दे रहे हैं, लेकिन है तो आय ही है ना आपकी। आप क्या उत्पादन कर रहे हैं घर वालों के लिए? समझ लीजिए, समझ लीजिए, कई बार समझाए भी हैं, शब्दों को समझिए। आय का मतलब जो आपके पास आ जाए, अब चाहे उत्पादक हो या गैर उत्पादक हो। कई बार समझाए हैं, इनकम है जो अंदर आ जाए। व्हाट इज इन योर पॉकेट दैट इज इनकम। अमर सेन कई बार बोल चुके इस बात को। आपके खाते में पैसा है तो आप ही माना जाएगा ना, भले मेरा हो। आप बैंक में गए, अरे सर मेरा पैसा नहीं, मेरे दोस्त का, कह पागलो आपके अकाउंट में है, ये आपका स्वामित्व हुआ। आय जो आपके पास है, पेन आपकी आय है, कॉपी आपकी आय है, टोपी लगाएं टोपी आपकी आय है, थॉट आपकी इनकम है। आय अमूर्त और मूर्त दोनों है। ये तो गलत समझते थे। राजनेताओं से इलेक्शन लड़ने से पहले पूछा जाता है आपकी आय क्या है, ये नहीं पूछते वेतन क्या है। तो कहते हैं 4 किलो सोना है, 2 किलो चांदी है, 5 गाय है, इतनी भैंस है, इतनी जमीन है, इतने घोड़े, इतने खच्चर, बताते ही नहीं। ये सब उनकी आय है। समझ में आ गया? आय बड़ी संकल्पना है, इसलिए राष्ट्रीय आय कहा गया। राष्ट्रीय वेतन क्यों नहीं कह दिया गया? बात हुई नहीं। आय के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। तो आपके पास हस्तांतरण आय आती है घर से, तो हस्तांतरण पढ़ेंगे ना, ट्रांसफरेबल इनकम, ट्रांसफर्ड इनकम। देखो ऐसा नहीं ये सब शब्द नहीं जान रहे हो, लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहा है। और यही यूपीएससी आपका देखता है, ब्रेन अवेयरनेस, कॉमन सेंस, कि आप बैठे हैं तो कितना आप एक्टिव हैं, एक्टिवेट करना है खुद को बस। यानी आय का संबंध विस्तृत है, विस्तृत इनपुट से है, इनपुट। अब चाहे ये उत्पादन वाली आय हो, चाहे ये गैर उत्पादन वाली आय हो, चाहे ये लाभ अर्जित हो, चाहे ये गैर लाभ अर्जित हो, गैर लाभ अर्जित हो, कई प्रकार से, चाहे ये कर योग्य हो, चाहे ये गैर कर योग्य हो। जुआ है तो आए। इसके अंदर परियोजना लॉटरी, लाडली नहीं बोला था, लॉटरी बोला था, लॉटरी। नहीं भैया, आप वो भी तो खैर एक, वो भी तो सहायता है, और वो भी एक प्रकार से उत्पादन थोड़ा ना कर रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ा रहा है। हाँ सब आय है, जितनी योजनाएं हैं वो भी तो आय ही है। आप कहते हैं किसी सम्मान निधि योजना चल रही है, 3,000 आ रहा है, 9,000, कितना 9,000 आ रहा है साल का, कितना आ रहा है सम्मान निधि योजना, कृषि सम्मान निधि योजना 6,000 आ रहा है, बैठे बैठाए 2,000 हर 3 महीने पे। बढ़िया है, 2-2 हज़ार आ ही रहा है, कुछ करना क्या है। अभी इसको 12,000 करने की बात चल रही है। हाँ बढ़िया, ऐसे 4-5 योजना ले लीजिए, बैठ के अपना खाइए, क्या दिक्कत है। भाई गाँव में अपना झोपड़ी बना लीजिए, मचान वगैरह, और 10-12 हज़ार गवर्नमेंट दे, वो बढ़िया है, सबको मिलेगा। बट गया खेत पूरा, सरकार ने बढ़वा दिया सबका खेत, चाहे इतना खेत हो। अब तो शायद वो माने भी खत्म कर दिया है कि आप चाहे इतना, पहले कुछ बिस्वा पे था, लेकिन अब जो है चाहे इतना खेत हो, आप कहते हैं 5 टुकड़ा है, लीजिए 6,000, टूकिए मत। और सब राजकोषीय घाटा है, जितने भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं राजकोषीय घाटा है। तो जितनी योजनाएं हैं वो भी सरकार के द्वारा आपको दी गई हस्तांतरण आय है, और जितनी योजना आप फायदा उठा रहे हैं उतना देश पीछे जा रहा है, उतनी भी योजना का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए 100% भारत में टैक्स पेयर नहीं है, 6 से 7% टैक्स पेयर है, बहुत कम। जब टैक्स पेयर कम है तो इससे ये जाहिर होता है कि उनकी इनकम शायद उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकम उस लेवल से ज़्यादा है, मगर कर की चोरी है। तो जो कर चोरी है वो भी तो आय है, कर चोरी भी आय है। तो आय विस्तृत संकल्पना है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और आपको हर हाल में एक नागरिक होने के नाते आप बस किसी भी तरीके से अपनी जेब भरना चाहते हैं। अब जेब पर सरकार की नज़र है या नहीं, ये एक अलग मैटर है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी जेब भर लें तो वही आय कहलाती है। अब किसी को
गाय भैंस खरीदने में मजा आ रहा है, गाय भैंस खरीदता है। किसी को जमीन खरीदने में मजा आ रहा है, वो जमीन खरीदता है। किसी को सोना चांदी खरीदने में मजा आ रहा है, सोना चांदी। ये सब क्या है? ये सब आय का पार्ट है। किसी को बुक खरीदने में मजा आ रहा है, बुक बहुत बुकिस है, वो भी उसकी इनकम है। तो वही परिभाषा है, जो आपके पास आ जाए, हाँ, जो आपके पास आ जाए वही आय है। फिर आय के अलग अलग पार्ट हैं। तो राष्ट्र की आय राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब राष्ट्र की बात आ गई है, तो राष्ट्र किसे कहते हैं? नेशन क्या है? राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र क्या है? एक निश्चित सीमा के भीतर लोगों का समूह है। हमारे निश्चित सीमा है ना, भौगोलिक घरेलू सीमा के भीतर रहने वाले लोगों का समूह, वही राष्ट्र है। यानी हमारा व्यक्ति अमेरिका में है, वो भी तो राष्ट्र है। हमारा व्यक्ति अमेरिका में है, वो भी राष्ट्र है। अमेरिका के व्यक्ति हमारे यहाँ है, वो अमेरिका का राष्ट्र है। तो ये क्यों कहना पड़ा सब पाकिस्तानी को बाहर करो? कहना पड़ा ना पहलगाम में, सब पाकिस्तानी को बाहर करो। उन्होंने कहा सब हिंदुस्तानी को बाहर करो। सबसे पहले दिल्ली में बम गिरेगा, परमाणु बम, होशियार रहिएगा। टिकट भी नहीं मिलेगा, ऐसे होशियार रहिएगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली सबसे करीब है। हाँ, देखो दिल्ली में पिछले 3-4 साल से मई जून में आपदा आती है ना। आग लगी, बाढ़ आई, बस उल्का पिंड रह गया है और परमाणु बम भी गिर सकता है। हाँ, और संभावना तो है। अरे वो माहौल बनाया जा रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बता दूं, देखिए सारा आप सुने होंगे, राजनीतिक गहमा गहमी शुरू होंगे, लेकिन कोई अर्थशास्त्री का स्टेटमेंट नहीं आया। अब मैं बता दे रहा हूं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है ये। समझ आ रहा है कि नहीं? पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही करने के लिए सब हो रहा है, समझिए बात। और हिंदुस्तान को भी थोड़ा सा फ्लो चाहिए। ये बताइए, आप सब हथियार खरीदे रखे हैं, जैसे जंग लग जाएगा तब फिर यूज किया जाए, थोड़ा सा पटाखा फोड़ा जाए। और जब देखिए अभी माहौल और तनातनी होगा तो डिमांड पुश होगी कि नहीं? अरे भैया वो सब डिलिबरेटली है। अच्छा आप देखिए, जहाँ आप रहते हैं ध्यान से बताइए, ईमानदारी से, अगर लोग आपसे लड़ना चाह रहे हैं, हिंदू है मुसलमान, आप ध्यान देखिएगा, वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई लड़ना ही नहीं चाहता असल में, क्योंकि लड़ना नेचुरल नहीं है, लड़ना आर्टिफिशियल है। लड़ना क्या है? आर्टिफिशियल, यानी मैन्युफैक्चरिंग है ना लड़ना। और एक साथ रहना, एकजुट रहना, वो नेचुरल है। तो ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। बिहार चुनाव आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? अगले साल बिहार चुनाव है, इसी साल बिहार चुनाव है, 27 में यूपी चुनाव है, फिर लोकसभा भी है। आप जीएस के 4 पेपर देखिए ना एक साथ। देखिए आप तो आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, आप कोई भी हुक्म नहीं बना सकता। आप उसका हिस्टोरिकल है ना, उसका पॉलिटिकल, उसका इकोनॉमिकल, उसका एथिकल चलो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ सच्चाई है। इसे कहते हैं आप किसी के बहकावे मत आइए, क्योंकि आप कल को प्लानिंग बनाएंगे मोदी का। हाँ, इंडिया वाले पूरे पाकिस्तान में नजर रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। देखिए पीयर इकोनॉमी, आप देखिएगा इसी 1-2 महीने बाद भारत की इकोनॉमी जीडीपी बढ़े जाएगी, ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों ग्रोथ बढ़ेगी? क्योंकि डिमांड तेजी से पुश करेगी, सप्लाई चेक हो जाएगी, समझ रहे हैं? तमाम चीजें हैं। आइए देखिए, तो राष्ट्र का मतलब होता है लोगों का समूह। अब लोग चाहे उस देश के हों या बाहर के हों, उस देश के हों या उस देश के लोग बाहर रह रहे हों, इसलिए भारत में 2 प्रकार की सीमा का जिक्र किया जाता है। एक उस देश की घरेलू सीमा, तो आप इंडिया का 2 मैप भी देखते होंगे। क्यों? इंडिया का मैप क्या है? फिजिकल प्लस पॉलिटिकल। क्या अंतर है दोनों में? पॉलिटिकल मैप कंपैक्ट है, क्लोज्ड है। क्यों? देखिए नहीं, फिजिकल खुला हुआ है, ऐसे खुला कि नहीं, यही अंतर है। जो भारत के भौतिक भूगोल का नक्शा है तो देखिए ऊपर से खुला है, और जो भारत का राजनीतिक भूगोल का नक्शा है एकदम बंद है। बंद है कि नहीं?
यानी हमारी राजनीतिक सीमा की अपनी सीमा है, निश्चित है। भौतिक जो सीमा है वो उस सीमा के पार भी है। जैसे हम कहेंगे कि नॉटिकल माइल समुद्री सीमा, ठीक है, आसमानी सीमा तो आसमानी बटा हुआ है। कैसे कहते हैं आपका यार वो लड़ाकू विमान इधर नहीं आना चाहिए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों सीमा का पालन करते हुए उत्पादन के अंतिम स्वरूप और उसका मौद्रिक अर्जन और इन मौद्रिक अर्जन का योगफल, यही क्या है राष्ट्रीय, ये परिभाषा है राष्ट्रीय आय की। किसी भी देश के राजनीतिक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन के अंतिम स्वरूप को मौद्रिक रूप में अर्जित करने वाला योगफल राष्ट्रीय आय, यही